जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में बाढ़ और लैंडस्लाइड ने भारी तबाही मचाई है। बाढ़ का पानी और मलबा कई इलाकों में घुस गया, जिससे पानी के तेज बहाव के साथ आए मलबे ने कई रिहायशी मकानों, दुकानों, वाहनों और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। कई गाड़ियां पानी के तेज बहाव में बह गई। लैंडस्लाइड और मलबे की वजह से डोडा किश्तवाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया। राहत की बात यह है कि किसी के घायल होने या जानी नुकसान की खबर नहीं है। पुणे में हुई भारी बारिश के बाद कामशेत गांव के पास इंद्रायणी नदी उफान पर है। इसकी वजह से मावल और उसके आसपास के निचले इलाके जलमग्न हैं। खेतों में पानी भर गया है। मुख्यालय से गांव का संपर्क टूट गया। लोगों के सामने पशुओं के चारे का संकट खड़ा हो गया। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के कनेक्टिंग लिंक पर 19 घंटे बाद गाड़ियों की आवाजाही फिर से बहाल हो पाई है। खंडाला एग्जिट के पास भूस्खलन की वजह से मुंबई की ओर जाने वाली लेन बंद हो गई। प्रशासन ने मोर्चा संभालते हुए बीती रात गाड़ियों की आवाजाही को फिर से बहाल कर दिया। मुंबई में भारी बारिश के ऑरेंज अलर्ट के चलते आज सभी स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। मुंबई के साथ साथ कोल्हापुर, सतारा, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी जिलों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ जगहों पर मध्यम बारिश होने की संभावना है। मुंबई के अधिकांश हिस्सों में 250 mm से 300 mm तक की बारिश दर्ज हो चुकी है। ये जुलाई का महीना चल रहा है। कोटे का लगभग 40% बरस चुका है। गुजरात के वापी में हुई भारी बारिश की वजह से इलाकों में हालात खराब हैं। सड़कों पर सैलाब है। घुटनों तक पानी के बीच लोग आवाजाही को मजबूर हैं। घरों, दुकानों में पानी घुस चुका है, जिससे परेशानी और बढ़ गई है। जलभराव की वजह से यातायात भी प्रभावित है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में लगातार हो रही बारिश की वजह से केलो डैम का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। स्थिति को देखते हुए डैम के 4 गेट 25 सेंटीमीटर तक खोल दिए गए। इसके बाद केलो नदी उफान पर आ गई। छोटे रपटा पुल के ऊपर से पानी बहने लगा। संभावित खतरे को देखते हुए प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। तो वहीं केलो डैम के इंजीनियरों ने कहा कि डैम के जलस्तर की लगातार निगरानी हो रही है। स्थिति के अनुसार आगे आवश्यक फैसला लिया जाएगा। अयोध्या श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में चढ़ावे की गिनती के दौरान चोरी और गबन के 70 सबूत मिले। अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा नोटों की गड्डियां चुराते, उन्हें अपने जूते मोजों में छिपाते हुए दिखे। एसआईटी ने खुलासा किया कि काउंटिंग रूम में चोरों ने ना तो तलाशी उनकी होती और ना ही उनका कोई बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगता। साथ ही एसआईटी ने माना कि चोरियां पहले भी होती थी, लेकिन उसका कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला। एसआईटी की रिपोर्ट के अनुसार अनिल मिश्रा ने चढ़ावे की गिनती के दौरान एसओपी का पालन नहीं कर पाया, जिससे चोरी और गबन करना इन लोगों के लिए आसान हो गया। चढ़ावा गिनती के इंचार्ज सुभाष श्रीवास्तव ने भी लापरवाही बरती। एसआईटी की रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि जिन गिनती करने वालों की सैलरी 20,000 रुपए है, उनके बैंक अकाउंट में बड़ी मात्रा में कैश और एफडी है। साथ ही टिन्नू यादव के पास अलग अलग हुंडियों की चाबी रहती, जिसके लिए उसका कोई औपचारिक अधिकार नहीं था, न ही उसे कोई ऐसी ड्यूटी दी गई। टिन्नू यादव की सिफारिश पर मनीष यादव को काउंटिंग में लगाया गया। अयोध्या श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस सूत्रों के मुताबिक चढ़ावा चोरी के 8 में से 6 आरोपियों ने मार्च 2025 में ट्रस्ट में नौकरी लगने के 2 से 3 महीने के अंदर ही नोटों की चोरी शुरू कर दी। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने अब तक 2 से 3 करोड़ की चोरी की, जिसमें से करीब 80 लाख रिकवर किए जा चुके हैं। 8 में से 7 आरोपियों ने चोरी के पैसों से प्रॉपर्टी बनाई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कुछ आरोपी चोरी के पैसे से 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर जंगलों में शराब पार्टी करते और वहीं शराब पार्टी के दौरान चोरी के पैसों का बंटवारा होता। चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर हो गया है। राम मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग में सदस्यों ने सर्वसम्मति से दोनों के इस्तीफों पर मुहर लगाई। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में करीब 3 घंटे तक चली बैठक में एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट रखी गई, जिस पर ट्रस्ट के 10 सदस्यों ने संतोष जताया। 22 जुलाई को ट्रस्ट की अगली बैठक होगी। मंदिर के संचालन के लिए ट्रस्ट ने 3 लोगों की कमेटी बनाई है। रिटायर्ड जज प्रदीप कोहली, शिरडी संस्थान के सुरेश हावड़ी और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी कमेटी में शामिल किए गए हैं।
अयोध्या में राम मंदिर में चंदा चोरी के विवाद के बाद मां मनसा देवी मंदिर में दान व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कमेटी का गठन किया गया। समिति में 7 पुजारियों को शामिल किया गया। सभी बिना जेब वाले कपड़े पहनेंगे। सीसीटीवी की निगरानी में गिनती होगी। व्यवस्था को मजबूत किया गया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी महाराज ने सभी पुजारियों को पारदर्शी और कर्तव्यनिष्ठ होने की शपथ दिलाई। श्री महंत ने कहा, मंदिर में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में बंगाली एक्टर प्रसेनजीत चैटर्जी से मुलाकात की। अमित शाह के साथ पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी भी बालीगंज में प्रसेनजीत चैटर्जी के घर पहुंचे। इस मुलाकात के दौरान शाह ने प्रसेनजीत चैटर्जी को बांग्ला में पीएम मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की 12 साल की उपलब्धियों वाली एक पुस्तिका भेंट की। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारे में प्रसेनजीत चैटर्जी को बीजेपी के टिकट पर राज्यसभा भेजे जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृक्षारोपण अभियान की तैयारियों, उसकी सफलता के संबंध में एक हाई लेवल समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान सीएम ने निर्देश दिए कि ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करने और पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। पटना में साइबर ठगों ने एटीएस अधिकारी बनकर रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद गयासुद्दीन को 13 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट में रखा। धमकी देकर 82,53,000 रुपए की ठगी की। ठगों ने यह कहकर प्रोफेसर को धमकाया कि उनका बैंक खाता मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी गतिविधियों में शामिल है, जिसकी जांच जारी है। साइबर बदमाशों ने रिटायर्ड प्रोफेसर के घर तक को भी बिकवा दिया। यहां तक कि साइबर बदमाशों ने पीड़ित को जेल भिजवाने, घर से निकलने पर हत्या की धमकी दी। जयपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने फुटपाथ पर खड़े 2 बच्चों समेत 5 लोगों को कुचल दिया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इतना भीषण यह हादसा था कि शवों के चिथड़े उड़ गए। श्यामनगर थाना क्षेत्र के 200 फीट बाईपास पर सुबह यह घटना घटी। सूचना मिलने पर श्यामनगर थाना पुलिस पहुंची। लोगों की मदद से राहत बचाव का काम शुरू किया गया।